और देश की राजधानी दिल्ली में पानी संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आज बीजेपी ने इसी मुद्दे पर फिर से प्रदर्शन किया और इस दौरान जल बोर्ड के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। दिल्ली जल बोर्ड का ये कार्यालय जहां पानी के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान दफ्तर पर मटके फोड़े गए। इस दौरान दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। दफ्तर के अंदर मटके और पत्थर भी दिखे। 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 MGD पानी था। आज भी 950 से 1000 MGD पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं। दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी MGD का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी अपने पानी के मुद्दे पर आज सड़कों पर उतरे और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि पिछले हफ्ते भर से ज्यादा समय से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। अब तक दिल्ली सरकार हरियाणा से लेकर हिमाचल की सरकारों पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रही है। मगर पिछले 10 साल में और कांग्रेस के 15 साल में आपको ये जान के दुख होगा कि एक पाइप बदली नहीं गई। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी सांसदों की अगुवाई में जल संकट को लेकर प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमले कर रही है। आज फिर पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेताओं की अगुवाई में दिल्ली के आरकेपुरम, लक्ष्मी नगर और नजफगढ़ तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जगह जगह मटका फोड़ अभियान भी चलाया गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार समस्या शुरू होने के बाद समाधान तलाश रही है। यही वजह है कि दिल्ली में जल को लेकर त्राहिमाम मचा है। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है या इलीगल टैंकर माफिया, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है, उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है। ये सरासर असत्य है। नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कमलजीत सहरावत ने की। महिलाओं ने यहाँ मटका फोड़ा। राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए। दिल्ली के नजफगढ़ में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। और दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलने पहुंचे। दिल्ली वासियों को जल संकट से निकालने के लिए अब दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की मदद चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के कई विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली सरकार चाहती है कि अब इस समस्या का समाधान मिलकर किया जाए ताकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार से सीधी बातचीत हो सके। हम उम्मीद ये करते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ लोगों की पीड़ा को समझते हुए केंद्र की सरकार की तरफ से CR पाटिल साहब इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेंगे और कोऑर्डिनेशन करके इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिलेगी। हालांकि इन विधायकों की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ है, माननीय मंत्री जी ने अपना पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही जो सबसे बड़ा विषय है दिल्ली की जलापूर्ति का, उसके ऊपर वो संज्ञान ले और दिल्ली की जनता को जो समस्या है उसका समाधान कराने के लिए वो पूरा प्रयास करें। आप विधायकों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर वाटर पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके पीछे किसी की साजिश है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा और हमारे ADM STMs द्वारा हमारी पानी की पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग हो रही है। कल की ये फोटो है साउथ दिल्ली राइजिंग मेंस की। एक बहुत बड़ी लीकेज मिली। जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हमने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट काटे हुए थे, टूटे हुए नहीं थे, काटे गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर पानी की पाइपलाइन को तोड़ा गया। कल फिर दिल्ली जल बोर्ड की टीम ने 6 घंटे लगकर पानी की पाइपलाइन को रिपेयर किया और कल रात 10 बजे तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रिपेयर का काम हुआ और 10:30 बजे तक पानी की पाइपलाइन में फिर से पानी चालू हो गया। दिल्ली की जल मंत्री झूठ बोलती हैं। दिल्ली की जल मंत्री से पूछो जाके
कि इंद्रपुरी के बुद्ध विहार में 35-35 हजार रुपए देके अवैध कनेक्शन देने का काम किसने किया? जवाब दें, आतिशी मार लेना। उनके विधायकों ने किया है। ये बात वो जानती हैं कि पानी की चोरी वो करवा रही है, इसलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वाटर टैंकर की जहाँ शिकायत आती है हम भी कोशिश करते हैं पहुँचाने की, लेकिन दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि फ्री पानी के चक्कर में आपने एक ऐसी चोर और लुटेरी सरकार को बिठाया है जिसने आपको लूटने का काम किया।